कभी सोचा है अगर कोई ऐसा द्वीप हो जहाँ जादू सच हो, सपने जीवित हो जाएं और हर कदम पर चमत्कार आपका इंतजार करे? आइए चलें एक अद्भुत सफर पर, स्वप्नलोक की ओर, जहाँ साहस, सच्चाई और प्रेम से बुनी गई है एक अनोखी कहानी। शुरू करते हैं इस जादुई यात्रा को। बहुत दूर नीले समंदर के बीचों बीच एक रहस्यमयी द्वीप छुपा हुआ था। इस द्वीप का नाम था स्वप्नलोक। ये कोई साधारण द्वीप नहीं था। यहाँ की हर चीज में जादू बसा था। पेड़ सोने की तरह चमकते थे, फूलों से मधुर संगीत निकलता था और नदियां चांदी सी बहती थीं। यहाँ वक्त का कोई नियम नहीं था। सूरज जब चाहे उगता और जब चाहे डूबता। चांदनी रात में पूरा द्वीप सितारों की तरह चमकने लगता था। स्वप्नलोक का रहस्य बहुत कम लोगों को पता था। कहा जाता था कि जो सच्चे दिल से साहस और दया की खोज में निकले वही इस द्वीप तक पहुंच सकते हैं। बाकी सब बस समंदर में भटकते रहते। एक दिन आरव नाम का एक नौजवान समुद्र में अपनी छोटी सी नाव लेकर निकला। उसका सपना था कि वह एक ऐसी जगह पाए जो धरती पर स्वर्ग जैसी हो। बचपन से उसने दादी की कहानियों में स्वप्नलोक का जिक्र सुना था। सब उसे दीवाना कहते थे, पर उसके दिल में यकीन था। दिन बीते, रातें बीती। समुद्र ने कई बार उसे डराया, ऊंची लहरें, घने बादल, गरजती बिजली, पर आरव पीछे नहीं हटा। फिर एक रात जब चारों ओर घुप अंधेरा था और सिर्फ तारों की झिलमिलाहट थी, उसकी नाव एक चमचमाते किनारे से टकराई। आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने स्वप्नलोक था, वैसा ही जैसा दादी ने कहा था, शायद उससे भी सुंदर। जैसे ही आरव ने कदम रखा, जमीन ने उसे स्वागत किया। फूलों की सुगंध हवा में तैर रही थी। पास ही एक नीली झील थी जिसकी लहरें झुनझुनी बजा रही थीं। अचानक सामने से छोटे छोटे पंखों वाले जीव उड़ते हुए आए। वे परी जैसे थे, मगर उनके पंख इंद्रधनुषी थे। उनमें से एक छोटी परी ने आरव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है साहसी यात्री, हम जानते थे तुम आओगे। क्या तुम सब सचमुच? यह स्वप्नलोक है। यहाँ हर कल्पना हकीकत बनती है, पर तुम्हें यहाँ रहने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। मैं तैयार हूँ। इस रास्ते पर जाओ और अपने भीतर के सबसे बड़े डर का सामना करो। आरव ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ चला। रास्ता बेहद खूबसूरत था, मगर धीरे धीरे अजीब घटनाएं घटने लगीं। पेड़ों की परछाइयां डरावनी शक्लें लेने लगीं। कहीं कहीं से फुसफुसाहटें आतीं, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। लेकिन आरव ने अपने दिल की आवाज सुनी, डर केवल एक भ्रम है। चलते चलते वह एक विशाल गुफा के सामने पहुंचा। भीतर अंधेरा था, पर उसे अंदर जाना ही था। उसने हिम्मत जुटाई और भीतर कदम रखा। अचानक गुफा के अंदर से एक विशाल अजगर निकला, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। आरव का शरीर कांप गया, पर उसने भागने के बजाय अपनी जगह डटे रहना चुना। उसने आंखें बंद कर दिल से कहा, मैं डरता नहीं हूँ, मैं सच्चे दिल से आया हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, अजगर की डरावनी शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी। वह एक सुंदर सफेद घोड़े में बदल गया, जिसके माथे पर एक चमकता हुआ सींग था। एक यूनिकॉर्न। तुमने अपने डर को हराया है। अब स्वप्नलोक तुम्हारा स्वागत करता है। गुफा के बाहर निकलते ही पूरा द्वीप पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। परी फिर से आई और उसने आरव के गले में एक चमचमाती माला पहनाई। अब तुम इस द्वीप के संरक्षक हो, वह बोली। तुम्हारा दिल पवित्र है। तुम्हें अब इसकी असली जादुई शक्तियां सौंपी जाती हैं। आरव के चारों ओर एक तेज रोशनी फैली और अचानक उसे महसूस हुआ कि वह हवा में उड़ सकता है। उसकी आंखों से एक नई दुनिया खुलने लगी। वह पेड़ों से बात कर सकता था, नदी की धारा को रोक सकता था, जानवरों के मन की बातें पढ़ सकता था। धीरे धीरे आरव ने स्वप्नलोक को समझा। यहाँ हर प्राणी का दिल साफ था। लोभ, ईर्ष्या या घृणा जैसी कोई भावना यहाँ नहीं थी। सभी मिलजुल कर रहते थे। परियों के अलावा यहाँ बोलने वाले जानवर, गाते हुए पत्थर और चलती फिरती नदियां भी थीं। आरव ने एक महल भी देखा जो बादलों से बना था। इस महल में स्वप्नलोक की रानी एलिना रहती थी। एलिना स्वप्नलोक की सबसे शक्तिशाली और दयालु आत्मा थी। उसने आरव को बुलाया और अपने आसन से उतरते हुए कहा, स्वप्नलोक में सच्चे दिल वाले बहुत कम आते हैं। तुम्हारी उपस्थिति हमारे लिए एक आशीर्वाद है। आरव ने आदर पूर्वक सिर झुकाया। पर याद रखो, स्वप्नलोक की रक्षा करना आसान नहीं। समय समय पर अंधकार भी इस स्वर्ग में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। तुम्हें हमेशा प्रेम, साहस और सच्चाई के साथ खड़ा रहना होगा। मैं अपने प्राणों से भी स्वप्नलोक की रक्षा करूंगा। समय बीतता गया। आरव ने स्वप्नलोक को और भी सुंदर बनाया।
वह हर प्राणी के साथ दोस्ती करता, दुखी आत्माओं को राहत देता और खोए हुए यात्रियों को रास्ता दिखाता। उसकी कहानी धीरे धीरे दूसरी दुनियाओं तक भी पहुंचने लगी। पर एक दिन एक अजीब धुआं द्वीप के एक कोने से उठने लगा। यह अंधकार का संकेत था। स्वप्न लोक की सीमाओं के बाहर से कुछ बुरी आत्माएं आ रही थीं, जो द्वीप की शांति को नष्ट करना चाहती थीं। आरव ने तुरंत परियों और यूनिकॉर्न्स को इकट्ठा किया। सबने मिलकर द्वीप की रक्षा के लिए एक अदृश्य दीवार खड़ी की। लेकिन बुरी आत्माएं बड़ी ताकतवर थीं। वे छल से द्वीप के भीतर घुस आईं और वहां के पेड़ पौधों को मुरझाने लगी। तभी आरव ने वह जादुई मंत्र याद किया जो एलिना ने उसे सिखाया था। उसने अपने दिल से वह मंत्र गाया। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और प्यार था कि द्वीप के हर कोने से रोशनी फूटने लगी। अंधकार की ताकतें रोशनी के सामने टिक नहीं पाईं। वे चीखती चिल्लाती वापस समंदर में डूब गईं। स्वप्नलोक एक बार फिर सुरक्षित हो गया। इसके बाद रानी एलिना ने आरव को स्वप्नलोक के रक्षक की उपाधि दी और उसे एक विशेष तारा प्रदान किया जो उसकी शक्ति और साहस का प्रतीक था। आरव ने मुस्कुराते हुए वह तारा ग्रहण किया और जान गया कि उसका सपना पूरा हो गया था। अब वह न केवल एक जादुई द्वीप का हिस्सा था, बल्कि उसके इतिहास का भी रचयिता बन चुका था। स्वप्नलोक में हर रात जश्न मनाया जाने लगा। परी, यूनिकॉर्न, बोलते हुए जानवर सभी मिलकर संगीत बजाते, नाचते और नए सपने बुनते। और आरव, वह हर नए यात्री के लिए एक आशा बन गया, एक कहानी बन गया जो ये सिखाती थी कि अगर दिल सच्चा हो तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। कहा जाता है कि आज भी जब समंदर शांत होता है और हवा में कोई मीठा संगीत तैरता है, तो कहीं न कहीं स्वप्न लोक की परियां नाचती हुई नजर आती है। और अगर कोई सच्चे दिल से बुलाए तो स्वप्न लोक का द्वार फिर से खुल सकता है।